हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग एक बहुत ही नए टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, समांतर सडेरी। ठीक है, ये नेम से आप परिचित होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, अगर परिचित नहीं है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समांतर सडेरी ऐसे श्रेणी को कहते हैं जिसके अंतर सभी जगह समान हो। मतलब कि जैसे आपका इस तरह से अंक लिखा हुआ रहेगा 2, 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट डॉट। पूछे क्या ये एपी में है? तो एपी में तभी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट जब लगातार दो पदों का अंतर हमेशा एक जैसा होगा। ठीक है, लगातार दो पदों का अंतर मतलब देखिएगा, ये 5 है, ये 2 है, यानी कि 5 - 2 कितना आ रहा है? 3। फिर आप 8 में से 5 घटा के देखो, 8 - 5 कितना आएगा? 3। फिर 11 में से 8 घटा के देखो, क्या आ रहा है? 3। फिर 14 में से 11 घटा के देखो, कितना आ रहा है? 14 में से 11 घटाएंगे 3। तो जब लगातार सभी पदों का अंतर समान होता है हर जगह, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? समांतर सडेरी में कहते हैं। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट? समांतर सडेरी में। तो समांतर सडेरी में होने के लिए क्या चाहिए आपको? अंतर सभी जगह समान होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका कोई सीरीज जो है, नंबर का सीरीज आपका अगर एक जैसा बढ़ रहा है सब जगह, ठीक है, या एक जैसा घट रहा है, तो भी वो एपी में हो सकता है। जैसे देखिए यहाँ से 2 है, 6 है, 10 है, 14 है, तो देखिए ये सीरीज आपका कैसे बढ़ रहा है? तो 4 हुआ है। फिर 6 में 4 बढ़ाएंगे 10, 10 में 14 हो गया, 4 बढ़ाएंगे, मतलब ये 4 4 से बढ़ रहा है, तो ये भी एपी में होगा। क्योंकि ऐसा कहने का मतलब ये है कि अंतर सभी जगह क्या है? समान हो रहा है। 6 में से 2 गया 4, 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया 4। तो अंतर अगर सभी जगह समान हो किसी भी ढेर सारे नंबरों का, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एपी में कहते हैं। तो एपी का सिंपल मतलब समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। जब सभी पदों का अंतर क्या हो, हर जगह समान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, एपी में जो ये सब आपका है इसे पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। तो ये पहला है तो इसको प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम लोग इंडिकेट करेंगे या तो A1 से, ठीक है, या फिर T1 से, या फिर A से, तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं प्रथम पद को। फिर ये दूसरे नंबर है तो इसको द्वितीय पद कहेंगे। तो द्वितीय पद को डिनोट करने के लिए या तो आप A2 का डिनोट कर सकते हैं या T2 से, ठीक है ना, टर्म 2 या A2। वैसा ही तृतीय पद के लिए क्या यूज कर सकते हो आप? तृतीय पद के लिए लिखने के लिए कि तीसरा पद है, तो तीसरा पद के लिए A3, नहीं तो क्या लिख सकते हो आप? T3। ठीक है, ये आ गया होगा समझ में। और ये जो अंतर आ रहा है सभी जगह समान, तो ये अंतर को हम लोग बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि अंतर जो आता है सभी जगह समान, उसे क्या कहते हैं? सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालने के लिए बोलेगा तो सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होगा? दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, यानी कि अगर दो लगातार पद है तो दूसरा में से किसको घटाने पड़ेगा आपको? पहला पद को। तो आपको मिल जाएगा सार्व अंतर, या T2 - T1 बोल सकते हैं इसी को। तो दूसरा में से जब पहले को घाटे आएंगे उसके पहले वाले को, तो सार्वंतर मिल जाएंगे। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का सिंपल मतलब आ गया सर समझ में कि समांतर श्रेणी में या तो एक जैसे नंबर से बढ़ेगा सब जगह, या एक जैसे नंबर से घटेगा, तो आपका समांतर श्रेणी होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, पहला जो टाइप ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है, उसमें केवल पहचानना है आपको कि क्या वो एपी में है या नहीं है। तो देखिए, आपका इसी तरह से आपका क्वेश्चन मिलने वाला है कि समांतर सडेरी है या नहीं है। तो पहला पहचानने वाला क्वेश्चन है, फिर सार्वंतर पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कैसे पता करेंगे कि समांतर सडेरी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ रहे हैं, निम्न में कौन सा समांतर सडेरी में नहीं है? नहीं है तो पहले पता करते कि कौन कौन है। तो रहने के लिए क्या होता है? सभी एक जैसा वो बढ़ेगा, एक जैसा घटेगा। तो देखिए क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए में है A प्लस डी हो गया, फिर A प्लस 2D हो गया, फिर A प्लस क्या हो गया आपका? 3D हो गया। इस तरह से हो रहा है। तो अब पिछला में से अगला घटा के देखो, तो A प्लस डी में A घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिएगा, A कट गया तो आपका D बच गया। फिर दूसरा में से ये तीसरा में से दूसरा को घटाइए, तो A प्लस 2D में किसको घटाएंगे? हम इसको घटाएंगे, तो -A प्लस डी ऐसे घटाना पड़ेगा। तो A प्लस 2D, फिर -A, फिर ये प्लस माइनस D हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, दूसरा में से तीसरा को घटा रहे हैं यहाँ पे, तीसरा में से दूसरा को, तो क्या आ रहा है? A से A आपका कट जाएगा माय डियर स्टूडेंट, और 2D में से एक D गया D। देखिए सार्वंतर आ रहा है ना, अगर 2 बार चेक कर लिए तो लगभग पक्का ये एपी में होगा। यहाँ पे सार्वंतर समान है, इसका भी सार्वंतर समान है, इसका भी, यानी एपी में होगा। ठीक है, तो पहला तो एपी में है। अब दूसरा चेक करिए जल्दी से। दूसरा में आपके पास है √2 है, √18 है, √32 है। ठीक है, तो √2 का तो √2 लिखेंगे। 18 8 को क्या लिख सकते हैं बोलिए जल्दी से, थोड़ा सा ये चेक करना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसको 2 गुना 3 गुना 3, 32 को क्या लिखेंगे? तो 5 बार लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना।
ठीक है। तो देखिएगा यहाँ ए रूट 2 का रूट 2 रहेगा, इसका मतलब एगो 2 बाहर निकलेगा, एक रूट अंदर, फिर यहाँ से एगो 3 निकलेगा, ये रूट अंदर, फिर यहाँ से आपका 2 दूना 4, ये 5 गो 2 आएगा इसमें ना, ठीक है। तो आपका रूट 32 है, तो क्या आएगा आपका 2 गो 2 बाहर निकलेगा, यानी कि 2 दूना 4 बाहर निकलेगा और ये रूट 2 हो जाएगा। तो देखिए ऐसे भी पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक रूट 2 है, फिर एक रूट 2 से कई रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 हो गया, 2 से कितना हो गया, 3 रूट 2 हो गया, 4 रूट 2 हो गया। मतलब यहाँ पे सारबंतर समान है, एक जैसा ये बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा घटा के। 2 रूट 2 में से एक रूट 2 घटाइए तो क्या आएगा आपका, एक रूट 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घटाइए तो 3 में से 2 गया एक, और रूट 2 का रूट 2 तो एक रूट 2। फिर वैसा ही 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 घटाइए तो क्या आएगा आपका एक रूट 2। या तो घटा के चेक करिए, या आप ऐसे पता करिए कि सभी जगह समान रूप से बढ़ रहा है। अगर एक जैसा बढ़ रहा है एक जैसा घट रहा है तो एपी में होगा, यानी कि आपका दूसरा नंबर भी ऑप्शन आपका एपी में है। अब हमें तीसरा चेक करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ये चेक करना टफ हो जाता है कभी कभार। अब देखिए हमें देखने के साथ ही फिर धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा कि ये एपी में है या नहीं है। जैसे ये वाले ऑप्शन देखिएगा, तो ये वाले ऑप्शन में ऐसे ही पता चल रहा है क्या एक जैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। 3 से 33 हो गया, फिर 333 हो रहा है, क्या एक जैसा बढ़ रहा है, 3 से 33 हुआ, मतलब इसमें 30 ही ना बढ़ा है, और इसमें कितना बढ़ रहा है आपका 300 बढ़ रहा है लगभग। तो ये एपी में होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर तो यही सही होगा, ये एपी में नहीं होगा, ठीक है। पता चल रहा है, देखिए 3 है, 3 से ये 33 हो गया तो लगभग 30 बढ़ा है। फिर इसमें देखिएगा 333 हो रहा है तो 300 बढ़ रहा है, क्या ये एपी में होगा, नहीं होगा एपी में। आप अंतर भी निकालिएगा तो अंतर समान नहीं आएगा, अतः यही एपी में नहीं होगा। नहीं तो आप अंतर निकालो, 0.33 में क्या घटाएंगे, 0.3 आगे वाला घटता है तो 3 0 0, तो 0.03 आया। फिर दूसरा में तीसरा घटाइए तो 0.333 में क्या घटाएंगे हम लोग, 0.33, तो 3 का 3 0 0 0 0.003। देखिए ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्या दोनों एक जैसा है माय डियर स्टूडेंट, नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। तो यही पूछा था कौन एपी में नहीं है, तो एक का सी ऑप्शन नंबर सही होगा। एक का कौन सा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा एक का क्या हो जाएगा, सी। तो इस तरह से चेक करते हैं, ये थोड़ा सा हार्ड हो गया है, हम समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। एक तो थोड़ा सा ज़्यादा ही चेक करना पड़ा हमें, देखते हैं 2 में जल्दी मिल जाए तो अच्छा है। कह रहा है 1 का स्क्वायर, देखिएगा दूसरा का भी चेक करना है हमें कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये 73, क्या ये एपी में है या नहीं है, क्या ये एपी में है या नहीं है माय डियर स्टूडेंट। तो देखिएगा 1 का स्क्वायर का मतलब 1, और 5 का स्क्वायर का मतलब 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर ये 73। तो ये पता करिए क्या एक जैसा बढ़ रहा है। अगर वैसे नहीं पता कर सकते तो घटाइए पिछला में से अगला को, तो 25 में से 1 घटाएंगे कितना आ रहा है 24, फिर 49 में से 25 को घटाएंगे क्या आएगा 24 आ रहा है। देखिए 2 को मिल गया, समझिए एपी में ही होगा। तो पहला एपी में है, ठीक है। फिर दूसरा का, तो दूसरा का तो अभी चेक किए थे, चेक किए ना रूट 2 वाला, तो देखिएगा ऐसे चेक कर सकते हैं, रूट 2 है, रूट 8 है, रूट 18 है, फिर रूट 32 है। तो कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 का रूट 2, रूट 8 को लिखे थे 2 रूट 2, फिर ये 3 रूट 2, और ये क्या आया था आपका 4 रूट 2। तो देखिए ये एक जैसा बढ़ रहा है, यानी यहाँ 1 हो गया, फिर 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ये भी एपी में होगा, एक जैसा बढ़ेगा। तो तीसरा देखते हैं चेक करके, -10 है, फिर -6 है, -2 है, फिर 2 है। तो देखिएगा इसको पिछला में से अगला को घटाइए, तो -6 में ये घटाएंगे -10 को, तो -6 माइनस माइनस +10, तो कितना आ रहा है ये 4। फिर दूसरा में से तीसरा घटाएं, -2 में से किसको घटाएंगे -6 को, तो -2 माइनस माइनस +4, तो 4 क्या आ रहा है आपका 4। तो क्या सारबंतर एक जैसा आ रहा है, जब पिछला में से अगला को घटाएंगे तो कहीं भी आपका घटा रहे तो 4 4 आ रहा है, मतलब ये भी एपी में है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमें लगता है ये चौथा नंबर होगा, क्योंकि चौथा नंबर एपी में नहीं हो सकता है। देखिए कैसे, तो 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 ऐसा है। तो देखिएगा ये 2 से 22 हो गया, क्या बढ़ा है लगभग, मानिए मन में 20, फिर 22 से 222 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है 200। देखिए पहले 20 से बढ़ा, फिर 200, क्या एक जैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, तो यही आपका एपी में नहीं होगा। तो 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा माय डियर स्टूडेंट, चौथा नंबर होगा, ठीक है। कौन सा होगा, चौथा। तो 2 नंबर कंप्लीट किए हम लोग। थोड़ा सा ये शुरुआत में आपको टफ लगेगा, फिर धीरे धीरे आसान लगेगा। तो पहला का ऑप्शन ये सी था, फिर दूसरा का आपका डी है जो एपी में नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बहुत ही आसान हो जाएगा, इसके बाद पक्का विश्वास दिलाता हूँ 2 क्वेश्चन में आपको टाइम लगा, तीसरा में टाइम नहीं लगेगा चेक करने में। अब कह रहा है कौन समांतर श्रेणी में है, तो है तो समान बढ़ना चाहिए। जैसे ऑप्शन देखिए 2 4 8 16 है, तो देखिए इसमें कैसे बढ़ रहा है आपका, ये +2 हो गया, फिर कैसे बढ़ रहा है +4, क्या एक जैसा बढ़ रहा है सब जगह, नहीं, तो ये एपी में नहीं होगा। ऐसा ही चेक कर लेंगे हम लोग। फिर नेक्स्ट देखिए अगला ऑप्शन 2 22 222, क्या ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये था क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। अब दिख रहा होगा ऑप्शन
ठीक है। ये दूसरा नंबर चेक करें, 222 222, क्या एपी में नहीं है? क्योंकि देखिए क्या बढ़ा है, 20 लगभग बढ़ा है, फिर ये कितना बढ़ गया है 200, तो ऐसा एपी में नहीं होगा, एक जैसा ये नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, या तो आप घटाइए पिछला में से अगला को, या तो ये पता करिए क्या सब जगह एक जैसा बढ़ रहा है, तो एक जैसा नहीं बढ़ रहा था, इसलिए ये भी एपी में नहीं हुआ। फिर अगला देखिएगा आपके पास है -11, फिर -7, -3, फिर 1 है, तो क्या ये एक जैसा हो रहा है? आपको पता नहीं चल रहा होगा, तो देखिए पिछला में से अगला घटाए, -7 में से -11 को घटाएंगे, -7 हो गया, फिर -11 को घटाएंगे तो ये वाला माइनस, तो -7 माइनस माइनस +11, तो 11 में से 7 या 4 आ गया। ठीक है, ये +4 आया। फिर पिछला में से अगला घटाइए, तो -3 में किसको घटाएंगे हम लोग? -7 को, तो -3 और माइनस माइनस +7, तो 7 में से 3 या 4। देखिए लगभग अंतर 2 बार घटाए, दोनों बार सेम आ गया है, तो यही आपका एपी में होगा। इसका मतलब जो एपी होगा इसमें हमारा कौन सा होगा माय डियर स्टूडेंट? कौन सा एपी में होगा? तीसरा नंबर एपी में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कम लगा टाइम थोड़ा सा। अगला चेक करेगा तो अगला एपी में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 3 से 6 हो रहा है, यानी 3 बढ़ा है, फिर 6 से 12 हो रहा है, क्या बढ़ गया है? 6, तो एक जैसा नहीं बढ़ रहा है, तो या तो एक जैसा बढ़े या एक जैसा घटे, तभी आपका एपी में होगा। ठीक है, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चौथा आते हैं, चौथे थोड़े सा और जल्दी जल्दी कर सकते हैं हम लोग, देखते हैं। चौथा कार्य कौन समांतर सडेरी में? समांतर सडेरी में ही पहचानना है चौथा को। देखिए दिख रहा होगा आप चौथा नंबर क्वेश्चन, आपको ये वाले सोल्व करें। ठीक है, तो चौथे नंबर में क्या है माय डियर स्टूडेंट? -8 है, फिर आपका क्या है? -6, -4 है, -2 है। तो देखिए पिछला में से अगला को घटाइए आप लोग, अगर ऐसे पता नहीं चलता है, तो -6 माइनस -8, तो -6 + 8, तो 8 में 6 गया 2, तो पहला तो अंतर समान है। फिर किसी भी दो को चुनिए, मानिए ये दोनों को चेक करना है, तो -4, फिर इसमें कितना घटाएंगे? -6, तो -4 माइनस माइनस +6, तो कितना आ रहा है? ये भी 2, तो अंतर सब जगह समान है, मतलब एपी में यही होगा पहला नंबर। आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन टाइम मेरा बर्बाद हो रहा है इसलिए चेक नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर देंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इतने क्वेश्चन करने के बाद। अब देखिएगा ये सब बुक का क्वेश्चन था, ये सब आपका टारगेट बुक का, ये टारगेट बुक में 13वां नंबर पे मिलेगा ये क्वेश्चन, फिर ये आपका 52 नंबर पे मिलेगा, ये आपका 70 नंबर पे, ये आपका 56 नंबर पे। तो ये सब आपका टारगेट बुक में दिया हुआ है, तो टाइप 1 को एक जगह करने का प्रयास किए हैं। अब हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हम खुद लिख के रखें उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, कि कौन समांतर सडेरी में है या नहीं है। तो अब इसको पहचानिए ये है समांतर सडेरी में कि नहीं। तो देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अब एक नंबर का प्रैक्टिस करें जो हम खुद ही लिख के रखे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे प्रैक्टिस करके हम लोग, ये पहला नंबर को कि कौन एपी में है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद क्या है हमारे पास 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 26। तो देखिएगा क्या एक जैसा बढ़ रहा है, यहाँ से ऐसे भी चेक कर सकते हैं, प्लस बढ़ रहे हैं तो ऐसे ही चेक कर लेंगे। 15 में 60 गया आपका 7, और 21 में से 15 गया 6, एक जैसा नहीं बढ़ रहा है, मतलब एपी में नहीं है। फिर अगला चेक करिए, 9 है, 18 है, 27 है, तो देखिएगा ये 9 से 18 हो गया, तो कितना बढ़ा आपका? 9। ठीक है, फिर आपका 18 से 27 हो गया 9, एक जैसा बढ़ रहा है, मतलब यही आपका एपी में होगा। ठीक है, अगला को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है, आपको एपी ढूंढना है, एपी मिल गया है कि एक जैसा बढ़े या एक जैसा घटे, या फिर पीछे में से आगे को घटा के चेक करेंगे। अब अगला ये कह रहा है इसमें से कौन एपी में है? 2, 2 + √2, तो देखिएगा इसको चेक कर लेते हैं। 2 है, 2 + √2 है, ठीक है, फिर 2 + 2√2 है ना ये। तो देखिए ये दूसरा नंबर चेक करें, दूसरा नंबर का ऑप्शन नंबर है, तो पिछला में अगला को घटाइए, तो 2 + √2, और इसमें 2 घटाइए, तो 2 से 2 कट गया, √2 आ रहा है। फिर इसमें से इसको घटाइए अगला, तो 2 + 2√2, और इसके पहले वाला टर्म क्या है आपका? 2 + √2, और माइनस लिए हैं तो ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो 2 + 2√2 और -2 और -√2, तो ये से 1 कट गया, और इसके पास कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 2 में से 1 गया, क्या बचेगा? 2 में से 1 गया, क्या बचेगा आपका? 1√2। यानी देखिएगा इसमें भी आपका √2 आ रहा है, इसमें भी √2 आ रहा है, यानी कि सार अंतर समान है, इसलिए कौन सा एपी में होगा? ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। क्या ये होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 में से 1 गया, 3 आएगा इसका अंतर। यहाँ पे 3 तिया 9 और ये 4, तो 9 में से 4 गया 5, अंतर समान नहीं है, तो इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा माय डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तीसरा में देखिए कह रहा है निम्न में कौन समांतर सडेरी में है, तो ऑप्शन आइए देखिएगा, पहला चेक करते हैं यहाँ पे। पहला क्या लिखा हुआ? 1/2, फिर 5/6, फिर 7/6। ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा ये कैसे है या नहीं है, तो पिछला में से अगला को घटाइए, 5/6 में से 1/2 को, तो एलसीएम क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? 6, तो ये 5 का 5 -2 तिया 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2/6 होगा ना।
फिर यहाँ पे देखिए घटा के 7/6 में से 5/6 को, तो 6 7 माइनस 5, तो ये भी कितना आ रहा है 2/6 ही आ रहा है। देखिए हमेशा पिछला में से अगला को 5/6 में से 1/2 को घटाएं तो कितना आया था 2/6, फिर 7/6 में से 5/6 को घटाएं तो 2/6। अंतर समान है सब जगह, मतलब ये सार्वंतर में है। ये कैसा सडेरी में है, समांतर सडेरी में होगा। तो आपका इसका 3 का जो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, आपका 1 होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी कंफ्यूज कर देंगे आपको अगर आपने प्रैक्टिस सही ढंग से नहीं किया, और एक ना एक क्वेश्चन ये फिक्स रहता है। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हमने दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन हम ही सोल्व कर दिए हैं। ये कह रहा है कौन समांतर सडेरी में नहीं है, तो घटा घटा के देखिए, अगर आपको सब जगह समान है तो समांतर सडेरी, तो ज्यादा नहीं 2 बार घटाएगा पता चल जाएगा। जैसे इसमें देखिए 5.7 है और 5.2 है, पहले लिख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 5.2 5.7, फिर आपका 6.2 और 6.7। अब किसी को जैसे यहाँ से सार्वंतर निकालना है तो पिछला में से अगला 5.7 में से 5.2 घटाइए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 0.5 आएगा। 7 में से 2 गया 5, फिर पिछला में से अगला को घटाइए, 6.2 में से 5.7 घटाइए तो इसको घटाइएगा तो 12 में से 7 गया 5, और ये 5 में से 5 गया 0, लगभग 0.5 आ रहा है, मतलब ये एपी में होगा। लेकिन हमें पूछा है कौन एपी में नहीं है, तो बी नंबर चेक करते हैं ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन कह रहा है 1.1 1.11, फिर क्या कह रहा है आपसे 1.111 कह रहा है ना। तो देखिएगा ये ऐसे पता चल रहा है ये 11 है, फिर 111 हो गया, फिर 1011 हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये लगभग आपका 100 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है आपका लगभग 1000 के आसपास, लगभग का बात कर रहे हैं। तो क्या एक जैसा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, मतलब यही आपका एपी में नहीं होगा। ऐसे चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, 1.11 में क्या घटाएंगे हम लोग, 1.1 घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएगा तो कितना आएगा, 1.11 में 1.1 घटाएंगे तो 1 में से गया 0.001 आएगा। फिर पिछला में से अगला को घटाइए, 1.111 में किसको घटाएंगे हम लोग 1.11 को, तो 1 0 0 और 0 0.01। तो इस तरह से आ रहा है आपका, इसमें सार्वंतर समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके 20 सही हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, थोड़ा सा लंबा हो गया ये क्लास हमारा। ठीक है, क्योंकि